हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी आईआईटी जेईई ओलंपियाड या केपीक्यूआई जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे होंगे वो बहुत अच्छी तरीके से प्लान्ड वे में आप अपना सारा काम कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम कभी रुकता नहीं है। आईआईटी जेईई 2021 तो बस जस्ट सर पे है, और आईआईटी जेईई 2022 या 2023 के लिए समझ लीजिए बहुत समय नहीं है। टाइम कैसे पंख लगा के उड़ जाएगा कुछ पता नहीं है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट के लेक्चर नंबर 10 में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसके बारे में जिसके ऊपर आईआईटी ने कई बार क्वेश्चन पूछे हैं, जेईई मेंस और एडवांस दोनों एग्जाम में। ऑलराइट गाइस, तो चलिए आज का टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर। फिलहाल मुझे इसका क्वालिटेटिव पार्ट यहाँ पे नहीं पढ़ना है कि हार्डनेस दूर करने की कितनी विधियां हैं, ये यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली हार्डनेस निकालने के तरीके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान ले बच्चों की हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर बच्चों वो होता है जो साबुन के साथ झाग नहीं देता है, राइट। अब बेसिकली साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है, बिकॉज हार्ड वाटर के अंदर एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन बेसिकली क्या करते हैं, जब आप डिटर्जेंट से या सोप अप्लाई करते हैं हार्ड वाटर के साथ, तो ये उसके एनायन से, जो डिटर्जेंट के अंदर जो सोप के अंदर एनायन होता है, लाइक कार्बोक्सिलेट एनायन मान लीजिए है, तो कार्बोक्सिलेट एनायन के साथ ही आपस में रिएक्शन करके एक्चुअली प्रेसिपिटेट बना लेते हैं, राइट। और प्रेसिपिटेट बनाने से झाग नहीं बनता है, मतलब जो डिटर्जेंट का एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है वो बेसिकली कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो अवेलेबल नहीं होता है झाग बनाने के लिए। ठीक है, यानी बेसिकली हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस की वजह से होती है। हार्डनेस बच्चों बेसिकली दो टाइप की होती है। एक तो हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस, गेस कीजिए अगर आपको कुछ याद है, कभी आपने पढ़ा है। टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है। और दूसरा है बच्चों परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू permanent hardness is due to the presence of what? Due to the presence of sulfates and chlorides, यानी कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है चलो, टेम्परेरी हार्डनेस को हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस कहते क्यों है? वाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वी कॉल दिस टेम्परेरी हार्डनेस, क्योंकि इनको अगर आप बॉईल करो तो डिकम्पोज होकर ये प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट का, अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग हार्ड वाटर को या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कंटेनिंग हार्ड वाटर को हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बन जाता है और ये सेपरेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो जिन हार्डनेस को, जिन कंपाउंड को हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं, उनकी प्रेजेंस की वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है, राइट। तो टेम्परेरी हार्डनेस बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, and permanent hardness chloride of magnesium and calcium and sulfate of magnesium and calcium। यूनिक बात देखिए बच्चों, हार्ड वाटर सैंपल है, अगर आपका बाइकार्बोनेट है उसमें, तो इसकी रिएक्शन किसी भी एसिड या बेस से कराई जा सकती है, क्योंकि बाइकार्बोनेट एक एसिड भी होता है, एक बेस भी होता है। लेकिन अगर वो क्लोराइड है या सल्फेट है तो ये किसी एसिड या बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे। यानी अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर ऐसा दिया हो, a hard water sample is reacting with NaOH, reacting with KOH, reacting with calcium oxide, reacting with let's say calcium hydroxide, तो वो समझ लो वो टेम्परेरी हार्डनेस उसके अंदर है, क्योंकि बाइकार्बोनेट ही ऐसा कंपोनेंट होता है जो एसिड या बेस से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है चलो, तो चलिए समझते हैं हम लोग हार्डनेस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे किसी गिवन हार्ड वाटर सैंपल का। तो हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हार्डनेस ऑफ वाटर can be expressed in terms of ppm of calcium carbonate, ppm of calcium carbonate
that can be obtained by hard water। मतलब बेसिकली हार्ड वाटर के अंदर जो कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन, आई रिपीट कैल्शियम आयन, उसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में पीपीएम, कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीएम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हार्डनेस ऑफ वाटर को दिखाने का, बताने का, एक्सप्रेस करने का ये तरीका है। भले ही उसमें मैग्नीशियम आयन हो, यानी कि जब हम लोग टोटल कैल्शियम आयन की बात करेंगे, टोटल मोल ऑफ कैल्शियम आयन की बात करेंगे, तो उसको हम मैग्नीशियम और कैल्शियम को, यानी मैग्नीशियम कैल्शियम दोनों को कैल्शियम की तरह ट्रीट करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम आयन जो ओरिजिनली प्रेजेंट है प्लस मोल ऑफ मैग्नीशियम आयन, यानी मैग्नीशियम आयन को हम लोग कैल्शियम आयन की तरह ट्रीट करेंगे जब हमें हार्डनेस के लिए कैल्शियम आयन का टोटल क्वांटिटी निकालना होगा, राइट। तो कैल्शियम आयन के हमें मोल आ गए जो प्रेजेंट है। तो टोटल मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा बच्चों? मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट which is equivalent to मोल ऑफ कैल्शियम आयन हो जाएगा मोल ऑफ कैल्शियम आयन, राइट। ये मान लेता हूं मैं x है। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा बच्चों? x इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है, आप सबको पता है। बड़ी आसान सी नंबर है, कैलकुलेट करने में आसानी रहती है, इसीलिए इसको रेफरेंस की तरह यूज करते हैं। तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमें ग्राम में पता चल गया। अब हम लोग हार्डनेस लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि मुझे पीपीएम के टर्म्स में लिखना होता है। क्या मैं लिख सकता हूं? वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हार्ड वाटर। याद रखिएगा ये वो कैल्शियम आयन इसमें शामिल है जो हार्ड वाटर के अंदर हार्डनेस की तरह प्रेजेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम बाहर से कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करके कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट करते हैं, तो बाहर का ऐड किया हुआ कैल्शियम आयन इसमें काउंट नहीं करेंगे, राइट। अपॉन वेट ऑफ हार्ड वाटर इनटू 10⁶। यहां से पीपीएम में अपना हार्डनेस कैलकुलेट हो जाता। तो काफी आसान सी टेक्निक है। जब तक हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो, हार्डनेस निकालना हो, तो कैल्शियम कार्बोनेट के वेट के पीपीएम फॉर्मेट में इसका आंसर देंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन हो कि आप कैल्शियम सल्फेट के रूप में दो या केवल कैल्शियम आयन के रूप में दो, तो अलग बात है। अदरवाइज हम हमेशा हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के वेट के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करेंगे एज अ पीपीएम, यानी कि 1 मिलियन ग्राम हार्ड वाटर के अंदर से कितना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट आप बना सकते हैं, रेसिप्रोकेट करवा सकते हैं, वो होता है हार्डनेस। ठीक है बच्चा लोग, तो ये आपका सेट फाइनल फार्मूला हो गया हार्डनेस को निकालने का। ऑलराइट, आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन हो जाए। पहला क्वेश्चन है, द रिएजेंट यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर आर। जस्ट ट्राई। कौन सा रिएजेंट है जिसको टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करने में काम में लेते हैं? आपको पता है बच्चों कि टेम्परेरी हार्डनेस में बाइकार्बोनेट होता है, और बाइकार्बोनेट किसी एसिड और बेस से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये तो सॉल्ट है, ये तो बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा नहीं। ये भी सॉल्ट है, बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा नहीं, ये भी नहीं करेगा। दिस इज द ओनली वन जो बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा। बच्चों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर प्रेजेंट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आपके पास प्रेजेंट है हार्ड वाटर में, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इस प्रकार से रिएक्शन होगी। It will be forming CaCO3, right, plus H2O। बैलेंस कर लेना आप लोग। तो ये बेसिक रिएक्शन हो गया। और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि इवन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता तो भी कैल्शियम कार्बोनेट से इस तरह से रिएक्शन हो जाती। ये बनता 1 मोल तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाता और 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता, राइट, एंड वाटर बन जाता। बाकी आप बैलेंसिंग कर लेना कि मैग्नीशियम कार्बोनेट में जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट में जाएगा, वाटर में जाएगा। यहाँ पे कुछ चीजें मैं और बता दूं बच्चों कि जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ही है मान लो, तो बेस से रिएक्शन तो आपने देख लिया। ऐसे आप NaOH ले लोगे तो आपको MgCO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2O बन जाएगा। ऐसे आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट का भी रिएक्शन NaOH से कराओगे तो CaCO3 प्लस Na2CO3 प्लस H2O बन जाएगा, राइट। ऐसे ही इनकी रिएक्शन आप कराना चाहो किसी एसिड से, HCl से रिएक्शन करा दो तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बन जाएगा,
या आप H2SO4 से रिएक्शन करा दो तो CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2 बन जाएगा। कुल मिला के जो बाइकार्बोनेट कंटेनिंग हार्ड वाटर होते हैं यानी टेम्परेरी हार्ड वाटर होते हैं वो सब एसिड या बेस से रिएक्ट कर जाएंगे। तो ये क्योंकि एक एसिड और बेस दोनों कंटेन करता है तो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। क्लियर? अगला सवाल बच्चा लोग आ जाइए, ट्राई कीजिए, पढ़िए और ट्राई कीजिए। द अमाउंट ऑफ लाइम required to remove the hardness in 60 liter of pond water containing 1.62 milligram of calcium bicarbonate per 100 ml of hard water। यानी 100 ml में आपको 1.62 mg कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है और कितना अमाउंट लाइम का लगेगा इसकी हार्डनेस को दूर करने के लिए। तो यदि आप इनकी रिएक्शन करा दो आपस में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जैसा कि अभी मैंने बताया था, राइट, अमाउंट ऑफ लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वेट पूछा है इन्होंने, तो इससे मुझे CaCO3 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मोल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, राइट। मोल ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट इसका 60 लीटर में निकालना है, ध्यान रखिएगा, और 100 ml में दिया हुआ है। तो 1.62 इंटू 10⁻³ ग्राम तो 100 ml में दिया हुआ है, राइट। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ इंटू 60, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट इसका 162 होता है। यहां से आपको मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। तो वेट ऑफ, इसको कुछ मान लेता हूं मैं x, तो वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इक्वल x इंटू व्हाट, इसका मॉलिक्यूलर मास 74। दिस विल गिव यू 0.444 ग्राम। तो सिंपली मोल कंसेप्ट लगा के हम यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास निकाल सकते हैं, राइट गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A sample of hard water contain hardness 77.5 ppm of calcium ion. This sample is passed to an ion exchange column and calcium ion is replaced by H ion. Calculate the molarity of H ion. तो आप वीडियो पॉज करके फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करना। देखिए मैं करता हूं। तो लेट वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर इज इक्वल टू 10⁶ मिलीलीटर ले लिया सीधे, राइट। 10⁶ मिलीलीटर को मैं 10⁶ ग्राम भी ले सकता हूं, राइट, क्योंकि ppm दिया हुआ था ना, तो 1 मिलियन ग्राम मैंने ले लिया सीधे। तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर 10⁶ ml का मतलब 1000 लीटर हो गया। और इसमें जो वेट होगा कैल्शियम आयन का वो 77.5 हो जाएगा, ऑलराइट। तो क्या मैं लिख सकता हूं मोल ऑफ कैल्शियम आयन इज इक्वल टू व्हाट, 77.5 डिवाइडेड बाय 40, क्लियर। और जितने मोल कैल्शियम आयन निकालोगे बच्चों उसका 2 गुना H आयन आ जाएगा। तो मोल ऑफ H आयन प्रोड्यूस्ड in the hot water sample is equal to twice the mole of calcium ion। twice the mole of calcium ion का मतलब हो गया twice into 77.5 upon 40, क्लियर। और आपको निकालनी है मोलैरिटी। वॉल्यूम आपको पता है 1000 लीटर है, तो H ion concentration is equal to mole of H ion divided by volume। मोल है आपको 2 into 77.5 upon 40 into 1000। this comes out to be 3.875 into 10 raised to the power minus 3 moles, ऑलराइट। सिंपल है, एक्सचेंजर की हेल्प से हमने कैल्शियम आयन जो कि हार्डनेस की तरह प्रेजेंट था उसको H आयन से रिप्लेस कर दिया है, ऑलराइट गाइस। तो आइए फटाफट एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चा लोग। हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल दिया हुआ है आपको 10⁻³ मोलर कैल्शियम सल्फेट के टर्म्स में और आपको कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। सिंपल सा सवाल है। मान लीजिए लेट द वॉल्यूम ऑफ हार्ड वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर। 1 लीटर बोले तो 1000 ml, ठीक है। तो मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट क्या मैं लिख सकता हूं 10⁻³ इंटू 1 लीटर का मतलब कौन से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली 10⁻³ हो गया। एंड मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी उतना ही होगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट, एंड दिस इज गोइंग टू बी 10⁻³ तो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 10⁻³ यानी मोल इंटू 100.1 हो गया। अब आप हार्डनेस का फॉर्मूला लगा दो। हार्डनेस का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ हार्ड वाटर, वेट ऑफ CaCO3 अपॉन वेट ऑफ
hard water into 10 raised to the power 6. तो 0.1 अपॉन वेट ऑफ हार्ड वाटर, 1000 ml को क्या मैं 1000 ग्राम ले सकता हूँ, वाटर का डेंसिटी 1 मानते हुए वॉल्यूम मिलीलीटर में और ग्राम में वेट बराबर होगा। तो दिस इज इनटू 10 रेज़ टू द पावर 6। कैन यू अंडरस्टैंड, ये कितना आ जाएगा 100 ppm। ऑलराइट, परफेक्ट। चौथा आंसर, आपका चौथा ऑप्शन इसका आंसर है। ऑलराइट गाइस, आइए बच्चा लोग एक और सवाल हो जाए। आपको दिया हुआ है हार्ड वाटर का सैंपल जिसका 100 ml लिया है और उसका रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करा दिया है और उसके बाद फिल्टर किया ताकि जो कैल्शियम कार्बोनेट या कार्बोनेट पोर्शन प्रेसिपिटेट हुआ है वो अलग हो जाए, और फिल्टरेट का रिएक्शन HCl से कराया है। क्लियर? तो बेसिकली होगा क्या बच्चों कि जैसे मान लो आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट की वजह से हार्डनेस है, तो इसकी रिएक्शन Na2CO3 से, या सिंपली कैल्शियम आयन क्यों ना मान लें, हम सिंपली मान लेते हैं कैल्शियम आयन किस फॉर्म में प्रेजेंट है उससे कोई लेना देना नहीं है। कैल्शियम आयन का रिएक्शन Na2CO3 से हुआ और CaCO3 प्रेसिपिटेट हो गया, और ये पूरा यूज नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने बोला है कि फिल्टरेट के अंदर HCl लगा है बैक नाइट्रेशन के लिए। तो क्या मैं लिख सकता हूं इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम आयन इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 used, और Na2CO3 used है 100 into 1/50 minus equivalence of HCl left, equivalence of Na2CO3 left will be equivalence of HCl। तो ये 100 ये मिली इक्विवेलेंट लिख दिया था, इसलिए 10 पावर -3 से और मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100 into 1/50 minus 60 into 1/50 into 10 पावर -3। तो ये क्या हो जाएगा बच्चा लोग 100 minus 60 यानी 40 into 1/50 into 10 पावर -3। तो ये 0.8 into 10 पावर -3 इक्विवेलेंट हो गया कैल्शियम आयन के। तो मोल कितने हो जाएंगे बच्चों, मोल ऑफ कैल्शियम आयन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 2, एन फैक्टर कैल्शियम आयन का 2 होगा, तो ये हो जाएगा 4 into 10 raised to the power -4। तो सब कैल्शियम आयन आ गया, तो क्या मैं लिख सकता हूं mole of calcium carbonate that can be obtained from hard water is equal to mole of calcium ion, and this is 4 into 10 raised to the power -4। so weight of calcium carbonate 4 into 10 raised to the power -4 into 100, तो 4 into 10 raised to the power -2 ग्राम। ऑलराइट, और आपको हार्ड वाटर का वेट कितना दिया है 100 ml का, मतलब क्या मैं 100 ग्राम ले सकता हूं। तो अब आपका हार्डनेस हो गया, आपके हार्ड वाटर का हार्डनेस इज इक्वल टू वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ हार्ड वाटर इनटू 10 raised to the power 6। दिस कम्स आउट टू बी 400 ppm। ऑलराइट गाइस, तो ये एक छोटा सा बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, कई बार इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत फंडामेंटल बेस्ड टॉपिक है, अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इससे पहले मैं क्लोज करूं बच्चों, एक छोटा सा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है अनअकैडमी के उन बच्चों के लिए जो आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी ले चुके हैं या लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक एडिशनल बात यह है कि अब अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पे जो बच्चे प्लस या आइकॉनिक में पढ़ते हैं उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड नोट्स लेके आए हैं, और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी तैयारी में। तो जो बच्चे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो अभी ले सकते हैं, ये एक बहुत बढ़िया टाइम है लेने का, प्रिपरेशन का स्टार्ट भी है। लेने के लिए आपको 10% डिस्काउंट के साथ लेना है तो मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं STSIR JEE। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।